जोहार सिमरिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज आलम। आप देख सकते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं जेबीकेएसएस के केंद्रीय संगठन मंत्री श्री उगन जी हमारे साथ हैं। झारखंड के लिए क्या ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसी मुद्दे पे आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री उगन जी, इनसे हम बात करेंगे। ये सिमरिया प्रखंड के केंदू गांव से बिलोंग करते कहते हैं। बताते हैं कि इनकी पत्नी जो है वो कसारी पंचायत से मुखिया भी है, और इसी के लेकर के आज हम बात करते हैं। हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आप जो अपने पार्टी को लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं, जो जोहार सिमरिया हैं, जो देख रहे हैं, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ और सभी को मैं एक बार झारखंडी जोहार करना चाहता हूँ और सभी को सलाम करना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो है सो जो भी मैसेज झारखंड के हित में आए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक, जगह तक जाए। और मैं आपको परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम उगन भुइयाँ है और सिमरिया ब्लॉक के केंदू गाँव है, कसारी पंचायत वहाँ है, और हमारी पत्नी वर्तमान में कसारी पंचायत से मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रही है। और फिलहाल जो है सो जब से झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस का गठन हुआ, तो झारखंडियत की आवाज़ को सुन करके एक झारखंडी होने के नाते हर एक आवाज़ को उठाने का काम किया। और आज टाइगर जयराम महतो के जो विचार है उस पद चिन्हों पर चल करके आने वाले समय में जो झारखंड की जो इतिहास है, झारखंड का स्वर्ण भाषा है, कल्चर है, उसको बचाने के लिए प्रयत्नरत हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी अपने झारखंड की अस्मिता, माय मानुष मिट्टी की बात करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्या है कि और झारखंड जो अलग हुआ, उसमें से सबसे पहले जो है सो बिहार से जब अलग हुआ 2000 ईस्वी में, तो उसका ये कारण था कि जो हमारे झारखंड का जो पठारी इलाका रहा है, बिहार का पूर्व का, वो हमारी भाषा, कल्चर, रहन-सहन हमारे वो जो क्या कहेंगे उत्तर बिहार जो अभी वर्तमान में है, वो उससे मिलता-जुलता नहीं है। इसके चलते हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर उसको 1911 में इसकी मांग की गई और 2000 ईस्वी में इसका ये झारखंड को अलग करने में 88 साल लगे और 88 साल में 88,000 से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी है। अब यहाँ पर इसको इसलिए अलग किया गया कि यहाँ की झारखंड की जो अस्मिता है, संस्कृति है, इसको बचाया जा सके। सबसे पहली बात जो लड़ाई तो हुआ इसको बचाने के लिए झारखंड क्या में, ऐसा मुद्दा है? आप देखे होंगे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले की इतिहास, या फिर आप किसी भी वीडियो को उलट के देख लेंगे, तो जो वर्तमान सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, उसे घटक दल हैं, उन्होंने जो है सो आप ऐसा देखेंगे तो भोजपुरी और मगही भाषा को मान्यता यहाँ पर दे दिया था, राजकीय भाषा। तो शुरुआत जो है सो सबसे पहले रणधीर वर्मा चौक धनबाद से इसकी शुरुआत आंदोलन की हुई। वहाँ के कुछ विद्यार्थियों ने इसका आंदोलन किया और उस भाषा का विरोध किया। विरोध इस बात की किया गया कि चूँकि शहरों में हो सकता है कि मगही कुछ बोलते हैं लोग, कुछ जो है सो टाउन से एरिया है तो वहाँ पर बाहर से लोग आके बसे हैं तो मगही वगैरह बोलते हैं। लेकिन खास जो देहात एरिया है, जो एकदम गाँव एरिया है, आप जाएँगे तो ऐसा लगता है कहीं की कोई भाषा बोलने वाले होंगे, मगही या फिर हमारे भोजपुरी, ऐसा तो नहीं लगता तो है। कहीं पे तो मिलता यही नहीं। अब रही बात कि इसका विरोध इसलिए हुआ कि दूसरा एक जो ऐसे 60-40 का नारा हमारे संगठन देती है। 60-40 का मतलब हो गया कि आप दूसरे जो झारखंड के दूसरे देखेंगे तो अदर राज्य के जो देखेंगे, तो उसमें जो है सो यानी झारखंड से बाहर का झारखंड से बाहर के लोग जो जैसे हो भी गए सरकारी वैकेंसी आती है, जी। तो झारखंड सरकारी से बाहर यही होगा ना, जैसे हाँ, बिहार हो बिहार गया, में है। छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल, इस तरीके से हाँ, जो है तो उस वो समय बाहर तो के। उसमें क्या है कि नियोजन नीति लागू है कि वहाँ पर ये है कि झारखंड के लोग 100 वैकेंसी आएगी, तो 100 में 90 लोग जो है वो जो झारखंड माने उसी राज्य के लोग उसमें जाएंगे और 10 लोग ऑल इंडिया पूरे भारत करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ सरकार क्या की है कि 60 जो है वो झारखंड के लोग रहेंगे और 40 ऑल इंडिया पे 40। माने पूरे भारत के लोग। अब इसमें ये भी सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा है कि 60 ठीक है, मान लेते हैं उसको 60 है, लेकिन 60 के अंदर ओरिजिनल झारखंडी है कौन, ये तो क्लियर सरकार को करना चाहिए। अब रही बात, मान लिया जाए कि आज से 50 साल, 30 साल, 35 साल पहले जो है हमारे क्षेत्र में अगर 1 कट्ठा जमीन लेके अगर रह गए, मेरे बहुत से लोग गुजरात में रह रहे हैं, वहाँ भी जमीन जगह है उनका, क्या वो गुजराती हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं जो होगा। सरकार का वहाँ का जो पॉलिसी उसके अंदर आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ है कि अगर ये बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो जन्म लिया है, जो यहाँ पढ़ाई कर रहा है, वो सभी झारखंडी हैं। तो तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। ये सभी झारखंडी जो है, हाँ।
तो ये कितना से इनको जो है से मान्यता दिया जा रहा है? देखिए हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो मैनिफेस्टो साफ है हम लोग को, झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष जो अभी JLK में हो गई है, कि अगर हमारी सरकार बनती है या फिर सरकार नहीं बनती है, अगर कोई सरकार मान लेती है, तो हम लोग को कहना है कि जो हमारे झारखंड में जो फर्स्ट सर्वे किया गया है सेटलमेंट का, और फर्स्ट जो है मान लें 1932 या उससे पीछे भी हो सकता है, 1909 भी हो सकता है। तो पहला जो झारखंड का जो है उसको एक कट ऑफ बनाया जाए कि 1932 को जो है सो फर्स्ट माना जाए, और जो अंतिम सर्वे हुआ है 1962 भी हुआ है, 1964 भी हुआ है, इसको है इसे एक सर्वे डेटा तैयार किया जाए कि इसमें कितने लोग आते हैं, इस सारे लोगों को एक मानकर एक खाका तैयार कर लिया जाए, और इस सारे लोगों को एक झारखंडी का मान्यता इसी को स्थगित किया जाए कि ओरिजिनल झारखंडी यही लोग हैं। बाकी लोग हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको भगा दिया, नहीं। जैसे हमारा जो विधान पालिका है, जो सरकारी नौकरियां हैं, जो प्रतिनिधित्व है, उस पर भी बाहरी लोगों का कब्जा है। तो यहाँ के जो है सो कहीं ना कहीं जो भी सभ्यता संस्कृति या फिर विकास होने वाली है, वो विकास जो है सो कहीं ना कहीं उसमें बाधक होता है। आप भैया आए हैं बाहर से, आप बिजनेस कीजिए, धंधा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो सरकारी सिस्टम है उस पर आप दखल तक कब्जा नहीं कीजिए। लेकिन अभी की स्थिति ऐसा है, जो भी सरकारी काम आए हैं, अधिकांश आप जगह कुछ तो हुआ है, लेकिन अधिकांश जगहों पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाहरी लोगों का दबदबा है। आप थाना चले जाइए, बड़ा बाबू वहीं मिल जाएंगे, दारोगा वहीं मिल जाएंगे, CO BDO वहीं मिल जाएंगे, और उससे बड़ा जाएंगे तो और स्थिति खराब है उसका। वहां तो छोड़ दीजिए, जहाँ प्रतिनिधि चुनने की बात है, आज आपको पता होगा कि आज चतरा जिला में पहली बार जो है 2024 में स्थानीय कोई सारे पार्टी स्थानीय सांसद का प्रत्याशी दिए हैं, और ये जो है सो हमारे टाइगर जयराम महतो का दादा का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इन्होंने कहा बाहरी सांसद और बाहरी भाषा न चलती, यहाँ का नागरिकता लीजिए, फिर यहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत ऐसे मिलेंगे कि दिवाली जो है वो हमारे यहाँ मनाएंगे और छठ पूजा मनाने JB केसेस में जो है इसी चीज का लड़ाई लड़ा जा रहा है। हाँ, यही लड़ा है। तो क्या हम लोग इसमें जिस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, इसमें आप भी शामिल हैं, तो क्या इसमें आपको लगता है कि इस लड़ाई को लड़ करके आप इस चीज को हासिल कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि विचार, देखिए जिस दिन विचारधारा समझ में आएगा लोगों को, आज जो है हमारे बच्चे जो हैं ऐसा स्पष्ट नीति नहीं होने के चलते उनको वैकेंसियां में जगह नहीं मिल पा रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है। दूसरी बात है कि जो सरकार रही है, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार या किसी भी समर्थित सरकार रही हो, आज बोलता है कि एक बार और मौका मिलना चाहिए। उसको 14 साल किसी को मिला, किसी को 9 साल मिला, मोटा मोटी 24 साल का राज्य में वही लोग राज किया है। और 24 साल राज्य में अगर सही स्पष्ट नीति नहीं बना पा रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाला 2024 में ये बना पाएंगे? ऐसा तो संभव नहीं लगता है। तो इस हिसाब से जो है सो बहुत से ऐसे लोग हम लोग से पूछते रहते हैं कि आप लोग जो है संगठन से, आंदोलन से आप एक राजनीतिक पार्टी मांगे। आप देखिए, कहने का मतलब है कि रोड में आप कितनों दौड़ करके चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक उस जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ से कानून बनता है, वहाँ पर आप नहीं जाएंगे, तब तक आप जनता की भलाई, आप अपने क्षेत्र की भलाई आप नहीं कर सकते। इसलिए हमारे संगठन ऐलान किया कि आने वाला विधानसभा लोकसभा दोनों का हम चुनाव लड़ेंगे, और ऐसी राजनीतिक पार्टियों का भी होगी, सबको पेट दर्द शुरू हो गया है। तो क्या इस जो अभी नया का संगठन जो बना है, तो कुछ लोगों को कहना है कि नया संगठन बना है, किस पार्टी के लिए जो बनाया है, ये किसी में जाकर के ज्वाइनिंग ले लेंगे बाद में, क्या ऐसा क्या है ये? नहीं, ये तो बात की बात। अब रही बात, बहुत से लोग कहते हैं, उनका भी सोच सही है, लेकिन बहुत से अभी जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग तो कहते हैं नहीं, जो है सो आप जाएंगे तो फिर किसी न किसी पार्टी को केंद्र में समर्थन करेंगे, तो जिसकी सरकार बन रही है उसी को हम वोट देकर क्यों नहीं समझ। अब मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो है जिस तरह का हवा चल रहा है, तो सबसे पहले देश में प्रधानमंत्री की हवा चल रहा है कि जिसका प्रधानमंत्री का चेहरा होगा उसको लोग वोटिंग करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर हम किसी के यहाँ बेटी का रिश्ता करने जाते हैं, तो बेटा उसका जो लड़का है उसको देख के हम बेटी रिश्ता करते हैं कि उसका बाप को देख के करते हैं? पहला क्या होता है? पहला मिशन तो यही होता है कि लड़का को लोग देखता है, लड़का सुयोग रहे जी। अब मेरे यहाँ एक साहब हो गया है कि बेटी ठीक है हमारी, बेटा कैसनो उसका हो, लेकिन अगर बाप का प्रॉपर्टी है तो उसको देख के बेटी को क्या करें, हम उसके यहाँ विवाह करते। अब समस्या है कि अभी 10 साल किसी पार्टी के मेरे चतरा लोकसभा में रहा, और चतरा लोकसभा में 10 साल होने के बावजूद भी
जिस गति से विकास होना चाहिए, आज 40% खनिज देने वाला, उसमें भी जो सिमरिया विधानसभा है, सिमरिया विधानसभा में आपका जो है सो एशिया की सबसे बड़ा कोल माइन्स, जो हमारे क्षेत्रों से आपके घर के अगल-बगल से होके गुजरती हुई गाड़ियाँ। लेकिन कभी पार्लियामेंट में चतरा लोकसभा के जो इतनी खनिज संपदा और अभी जो है सो ऐसा हो गया है कि जयराम दा का जो विचार आया, पूरे झारखंड में एक क्रांति ला दिया, है ना? अब रही बात, मान लिया जब उनका स्लोगन हमेशा रहता है कि अगर बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, गुजरात हमारे बात इसको अलग करने में खून बहाया है। अब यहाँ पर इसको क्या बोले, अली बाबा का ढाबा बना दिया है। पहले कट्ठा जमीन लिया, वो भी बोलता है हम झारखंडी हैं। जो यहाँ कर्मा नहीं मनाता वो भी झारखंडी है, जो सरहुल नहीं मनाता वो भी झारखंडी है। अरे भैया, हमारी पहचान तो वहां से है। यानी कि झारखंडी होने का मेन जो सबूत, जैसे कि आप अभी बताए यहाँ पे कि 1932 में जो सर्वे हुआ था, अंतिम सर्वे, फर्स्ट सर्वे और अंतिम सर्वे का बीच जितना भी है, 1932 में फर्स्ट है, तो उसी को स्थगित किया जाए। तो उन्हें उसी के ऊपर आकर उसी के बीच में जो भी यहाँ पे रहे हैं उन्हीं को सिर्फ झारखंडी का जो है मान्यता दिया जाएगा, और उसके बाद जो है उसको सिर्फ यहाँ का बासिंदा माना जाएगा। ये मूलवासी यहाँ के हो गए, मूल झारखंडी जी। अब वो जो है सो अगर हमारा जो 90 का 100 का वैकेंसी अगर निकलता है, उसमें 90 लोग वही लोग जाए, उसमें अप्लाई करें हो जाए, बाकी 10% जो नियम है। अब मध्य प्रदेश का हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश का जो है सो निकाला था तृतीय 4th ग्रेड का, यहाँ तक दारोगा का था वो, उसमें 100 में 100 छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए रिजर्व था। वो बिहार का निकाला था आज से 6 महीना साल भर पहले, उसमें हम देख रहे थे कि 100 में 100 उसमें लिखा हुआ था वैसे लोग आवेदन कर सकते हैं जो बिहार का स्थानीय निवासी हो, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, स्थानीय निवासी हो। तो यहाँ पर 40 क्यों और 60 क्यों? ये 40 से 60 का जो लड़ा है इसी बात हाँ, पे तो है ना। हाँ, तो हमारा कहना है कि आप दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको 60 ही देना, ठीक है। लेकिन 60 में झारखंडी कौन है और बाहरी कौन है, कौन उसमें आवेदन करेंगे, ये तो स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, उसको क्लियर होकर के सामने आना अब चाहिए ना। हमारे यहाँ तो ये क्या, आम्रपाली आप चले जाइए, मगध चले जाइए, वहाँ पर ज़्यादातर देखेंगे लोग कि बाहर के लोग काम कर रहे हैं, कोल माइंस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, और इसका नियम है कि 75% वहाँ के लोगों को नियोजित करके रोजगार देना है, किसी भी माइंस कंपनी आए। लेकिन इस पर कभी विधान लोकसभा में आवाज नहीं उठा। आखिर बाहरी क्यों है? तो जमीन हमारी जा रही है, धूल हम खा रहे हैं, और गाड़ी से हम मर रहे हैं, और उसका लाभ। तो इसीलिए सरकार मैनिफेस्टो है हम लोगों का कि जब हमारी सरकार बनेगी या लोकसभा में हमारे सांसद जाएंगे, तो इस पर पहले चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ के नियोजन नीति क्या है, हमारे स्थानीय नीति क्या है, इस पर पहले चर्चा होना चाहिए। झारखंड की अस्मिता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव जो लड़ रहे हैं झारखंड में कितना सीट पे लड़ रहे हैं? हम लोग अभी 8 सीटों पर लड़ रहे हैं। टोटल कितना सीट है झारखंड पे? 14 सीट है, जिसमें हम लोग 8 सीट पर लड़ रहे हैं। 8 सीट पे आप लोग, जिसमें एक चतरा भी हमारा है, एक चतरा आ गया है, चतरा है आपका, फिर आपका जो कोडरमा है जी, और उसके बाद हजारीबाग है जी, उसके बाद आप गिरिडीह से दादा खुद लड़ रहे हैं, धनबाद से हमारे अखलाक अंसारी जी हैं, और दामोदर हस्ता पश्चिम सिंहभूम से हैं, और देवेंद्र नाथ महतो हमारे रांची से हैं। तो इस तरह के मिलाकर के हम लोग 8 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी जो है सो बहुत सा है, अभी का जो विचारधारा है, जितने भी आप ये कीजिए, ये समझिए, आप आज झारखंड के जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो उसमें ये हो गया है कि बेटा का बेटा ही नेता बनेगा। आप इसको अगर उलट के देख लेंगे तो अब ये बताइए कि जिसका बेटा नौकरी में नहीं बैठेगा कंपटीशन में, वो पढ़ाई के दर्द को समझेगा? वो तो जान रहा है कि हमको पढ़ाई को लेना तो नहीं, हमारा बाप सांसद विधायक था, हमको भी वहीं जाना है, बना बनाया खीर को खाना है, विरासत में हमको मिलना है। तो इसी पार्टिसिपेट को चेंज करने के लिए हमारे झारखंडी भाषा खत्म संघर्ष समिति का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो है सो हम लोग मैनिफेस्टो है कि जो एक बार आ जाएगा, अगर भी है तो सबसे पहले मैनिफेस्टो भी है कि अपने सैलरी का 100 रुपया का 75 रुपया जो है सो जनता के सेवा में लगाएगा। जो भी सांसद विधायक हमारे आएंगे, वो अपने सैलरी का, वो सरकारी फंड आया उसके क्या मिला उससे कोई लेना तो नहीं, अपने सैलरी का 75% कहाँ देगा? क्षेत्र में। जबकि कोई पार्टी में ऐसा नहीं है। ये हमारी पार्टी का ये मैनिफेस्टो में घोषणा है। यानी कि इलेक्शन से पहले ही ये घोषणा कर दिया जा रहा है कि कहीं से भी ऐसा नहीं है, जैसा कि अभी इस जेबी केसेस का जो सिस्टम बना है, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। और औद्योगिक नीति के लिए भी हमारे यहाँ उद्योग लगता है, ठीक है। जमीन जो है, आप जाएंगे तो अब लोग जो BCCL है या फिर छत्तीसगढ़ का जो CCL पॉलिसी है, और जो आपका गुजरात का सोशल पॉलिसी, वो अलग अलग है।
यहाँ पर क्या है कि आपका ज़मीन औने-पौने भाव में लेगा, वो स्थापित कर देगा। लेकिन अभी जाइए आम्रपाली एरिया में आप जाएँगे, तो वहाँ पर देखेंगे जाकर के कि बहुत से ऐसे लोगों को ज़मीन गया है, जो आज तक मुआवज़ा उसको नहीं मिला। नहीं मिला। गाँव अभी भारत वर्णमाला विस्थापित हो रहे हैं, हम विकास के बाधक नहीं हैं, लेकिन जो विस्थापित हो रहे हैं गाँव, उसको कहीं सरकार को बसाना फर्ज बनता है या नहीं बनता। तो इस पर पहले बात होना चाहिए। ठीक है, ज़मीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपका घर यहाँ पर है, हमारा घर यहाँ पर है और यहाँ से हटा दे सिर्फ़ पैसा, पैसा लेके क्या करेंगे? सबका साथ और सबका विकास अगर किसी ने नारा दिया है, तो हम भी झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए हम झारखंडियत की आवाज़ को हमेशा हम लोग बुलंद करेंगे, चाहे सत्ता में रहे या ना रहे। सत्ता में अगर हैं तो सदन में हम गरजेंगे और सदन में नहीं जाए तो हम सड़कों पर उन आपकी झारखंडियत की आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो अभी हाल ही में एक हम देख टाइगर जयराम महतो का जो एफआईआर हुआ था, तो उसमें लोग बता रहे थे कि एफआईआर होने के बाद जो है सो टाइगर जयराम महतो जो है से कहीं भागे फिर रहे हैं पुलिस को पकड़ में आने की वजह से। क्या इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या सही है ये, क्या झूठ है इसमें आप ज़रा स्टे में है, 21 तारीख तक जो है सो उनको जो है सो किसी तरह का कोई नहीं, अब लगता है कि आज 9 तारीख है और 10 तारीख को हमारे दादा पश्चिम सिंहभूम जाकर के दामोदर हंसदा के प्रचार में जाएँगे वो। और अपना काम कर रहे हैं क्षेत्र में, पुलिस का काम है खोजना खोजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहीं वो भागे हुए नहीं हैं। अब 1 लाख के अंदर में अगर लोग भागना कह दें, तो हम नहीं समझते कि भागे वो। लोगों को मानना है कि जो सामने से है वो वो तो विपक्ष कहते का हैं कि हो जैसे सकता ही है किसी कि को कह पता सक चले तो नए टाइगर जयराम महतो के साथ इस तरीके से मामला हुआ तब से वो नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं चले गए हैं, इस तरीके से लोग बात करते रहते हैं। आप भी काफ़ी जगह पे सुने होंगे इस तरीके से, आप तो खास में हैं तो आपको तो ज़्यादा सुनना पड़ता हाँ, तो होगा। सुनना है, लेकिन देखिए वो भागे नहीं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बाकी लीगल टीम उनका जो है जो लीगल टीम है वो उनके जो है कोर्ट पर काम कर रही है, उसका स्टे भी हो गया है। 21 तारीख तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बहुत जल्द हम लोगों के बीच में टाइगर आने वाले हैं। दोबारा से यहाँ पे दोबारा आएँगे और हम लोग फिर सभा करेंगे और झारखंड की अस्मिता को जिस बचाने तरीके से पिछले बार यहाँ पे देखा गया कि नहीं, ये बात सही है। यात्रा में जिस तरीके से जो भी टाइगर दाग का जहाँ भी कार्यक्रम होता है जी, और जो चाहने वाले हैं, जी, वो अपने पैसे से, यहाँ तक कि जयराम महतो को जहाँ सभा स्थल होते हैं, वहाँ भी कुछ लोग पैसे भी देते हैं, ताकि उनके पास कोई फंडिंग है नहीं, जी, किसी कारपोरेट घराने के है नहीं, कि कोई बिज़नेसमैन के नहीं है। उनके पिताजी खुद झारखंड आंदोलनकारी रहे थे, झारखंड आंदोलन में वो शहीद हो गए हैं। तो उनका घर आज भी जाके देखेंगे, तो हम लोगों के घर से भी बदतर स्थिति उनका है। एक उनके बड़े चाचा जी हैं, वो खुद अंधे हैं, वो नहीं देख पाते हैं। उनकी माँ हमेशा बीमार रहती है, एक दादी है। तो इस तरह का बहुत गरीबी स्थिति है वहाँ पर। अब बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि वो तो है, तो अगर स्कॉर्पियो वगैरह पर क्या चलते हैं? तो देखिए झारखंड में ऐसा नहीं है कि लोग जो है सो चाहने वाले लोग हैं। तो उनके जितने भी दोस्त इर्द-गिर्द लोग हैं, वो हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं हर एक तरफ से। और यही कारण है, उनके पास अपने नाम का कुछ नहीं है। आप कभी जाएँगे तो देखेंगे उसके नाम का, अपने नाम का कोई गाड़ी, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी उनके पास जो है मतलब जितना भी समर्थक हैं लोग, हाँ, उन्हीं के साथ में मिल-जुल करके वो चल रहे हैं और हाँ। सारा काम कर रहे हैं। तो आज जितना हाँ, आज आप चाहेंगे देखेंगे तो हर एक घर में आप चले जाइए और आप एक घर जाएँगे तो वहाँ पर 10 परिवार है, तो उसमें कम से कम 5, 6, 7 आदमी जयराम महतो को चाहने वाले हैं, उस घर में। ये बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत कम टाइम में आकर के टाइगर जयराम महतो जी जो हैं, ये बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। लोगों को ज़ुबान पे उनका नाम आता है, हमेशा कहीं भी कुछ हो, तो लोग टाइगर जयराम महतो को ही नाम लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी कहना उनका भी है कि अभी जो है से पार्टी को वो बना रहे हैं, अपना पार्टी मजबूत करके जो है से वो कहीं और ऐसा तो कुछ नहीं, देखिए अगर वो वैसा परिस्थिति आती है, जी, तो हम लोग सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। जी, जो हमारे जिस पर पब्लिक हमारे ऊपर भरोसा करेंगे और उस पर हम लोग खरा उतरने के, चाहे सरकार में रहे या ना रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ता है। हमारे जो झारखंडियत की बात करेगा, हमारे झारखंड के जो भी अस्मिता की बात करेगा, अगर ऐसे पार्टी हमको बुलाती है कि हमको समर्थन दीजिए, हम सरकार बनाएँगे केंद्र में, अगर हम लोग जीत जाते हैं तो फिर उसके साथ हम रहेंगे, अन्यथा फिर विपक्ष में बैठकर अपने झारखंड, इसीलिए सारे के सारे लोग उनके साथ रहते हैं। तो एक टाइगर जयराम महतो को इतना आगे बढ़ाने के लिए उसमें मेन सपोर्ट उनको जो है मेन समर्थक देने वाले सबसे बड़ा योगदान किनका है उसमें? इस पार्टी में टाइगर जयराम महतो के बाद इस पार्टी में सबसे बड़ा योगदान किनका है? वो देखिए वो खुद का एक टाइगर है। जी, हम लोग सपोर्ट क्या करेंगे? हम लोग तो उनसे सीखते हैं। जी, तो उनकी एक विचारधारा है, जिस विचारधारा से ऐसा लगता है कि झारखंड का कल्याण होने वाला है इससे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि बिना एक मुखिया, बिना एक वार्ड रहते हुए भी अभी तक लगभग 16 करोड़ रुपया जी, उन्होंने मुआवज़ा के लिए कंपनी से, विभिन्न संगठनों से लड़-लड़ के और जो उन्होंने दिलाया है।
अब सोचिए कि एक वार्ड मुखिया एक छोटा-सा नहीं रहते हुए भी अगर वो करे तो चाहिए अगर जिस दिन ये तो उसके पहले किसी भी नौजवान से जाके पूछिएगा ना, तो बताएगा कि राजनीति गंदा चीज़ है। तो वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि राजनीति गंदा चीज़ नहीं है। आई हेट पॉलिटिक्स नहीं करना है, आई लव पॉलिटिक्स करना है। यानी आप जो है सो अगर गंदा चीज़ है, तो पहला 5 क्लास से लेकर के एमए, बीए, पीएचडी तक राजनीति क्यों पढ़ाई जाती है? उस सिलेबस को ही हटा देना चाहिए। तो वो सिखा दिए और यही राजनीति वो बता दिए कि ये राजनीति ऐसी यही जगह है जहाँ से आपको अधिकार मिल सकता है। जैसा झारखंड चाहिए, जैसा हाँ। झारखंड के लिए एक नया पार्टी तैयार किया गया है जेबीकेएसएस, जैसा चाहते हैं झारखंड को चलाने के लिए वैसा झारखंड बनाना चाहते हैं। और ये सारे समस्या को बना करके साथ में चलेंगे तभी पूरा मामला दूर होगा और एक नया रूप लेकर के नया झारखंड बन करके तैयार हाँ। होगा जैसा झारखंड लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं। हाँ। यही सही है ना? तो ये था आज का सवाल हमारे साथ थे यहाँ पे बात कर रहे थे यहाँ पे उगन जी से जिस तरीके से इन्होंने बात बताया यहाँ पे सारी बातों को खुलासा किए कि क्या जेबी केसेस का क्या मांग है, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड में 14 सीट पे कितना सीट पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम बात कर रहे थे, हमारे साथ उगन जी थे और अब इसके बाद बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे कि जैसा ही मौका मिलेगा तो इस जेबी केसेस का जो मेन अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हैं उनसे भी हम मिलेंगे, उनसे भी कुछ बात करेंगे। आप लोगों को हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।